हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 5 बजे से, क्योंकि मैं हर रोज़ 5 बजे ही उठती हूँ। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो उनके लंच वगैरह की जो तैयारी होती है वो सुबह को मैं करती हूँ। तो मैं आपके सामने आज सुबह 5 बजे से जो रूटीन होता है वो शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ ही उठ गया है मेरा बड़ा वाला बेटा। मैंने उसको उठा दिया था। उसने बोला था कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। फिर उसके बाद मैंने कुल्ला वगैरह करा, हाथ पाथ धोकर मैं आ गई किचन में और मैंने यहाँ पर अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी करा है पीने के लिए। तो वही मैं यहाँ पर पी रही हूँ। उसके बाद मैंने पूजा घर के पर्दे वगैरह हटा करके सारे घर में जो दरवाजे बंद थे कमरे के वो खोल रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो मेरा रूटीन का काम होता है, पानी वगैरह भरना, कैंपर भरना, मांझ करके वो सब मैं कर रही हूँ। उसके बाद जो छोटा वाला बेटा था उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वही है ना कि ये बिना दूध पिए नहीं उठता। तो फिर मैं इसके लिए दूध बनाने के लिए चली गई और यहाँ पर बड़ा बेटा अपना स्कूल का बैग लगा रहा है। तो मैं उसके लिए दूध भी तैयार कर रही थी और साथ ही साथ मैं अपनी झाड़ू भी लगा रही थी, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम था। तो हालांकि मैं किचन में पूजा घर में ही झाड़ू लगाती हूँ, सुबह के टाइम इतनी जल्दी नहीं लग पाती है, लेकिन मैंने सोचा कि आज फटाफट से लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटे बेटे के लिए दूध भी बना रही हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर झाड़ू भी लगा रही हूँ और साथ ही मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज डिमांड थी बच्चों की सैंडविच पराठा बनाने के लिए। आरब ने बोला कि आज सैंडविच पराठा बनाना है, तो उसी की तैयारी में मैंने यहाँ गैस पर आलू भी रख दिए हैं कुकर में उबालने के लिए। और होता है ना कि हम सुबह को, हर महिला जो हाउसवाइफें होती हैं वो एक साथ कई काम मैनेज करती हैं। लंच भी बना रही हैं, बच्चों को भी उठा रही हैं, झाड़ू भी लगा रही हैं। तो किस किस के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद जो छोटा बेटा था वो उठ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बिस्तर की बना दी है तय, क्योंकि इनकी जो गाड़ी है वो सुबह 6:30 बजे आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले भी ब्लॉग में बता रखा है। तो इसलिए मैं भी अपना काम जल्दी से समेटने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज छोटा बेटा भी थोड़ा जल्दी उठ गया। तो इसलिए बेड की जो चादर वगैरह थी वो मैंने साथ के साथ झाड़ दी। कई बार ऐसा होता है कि वो लेट उठता है ना, तो चादर रह ही जाती है, फिर वो बाद में ही झड़ पाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब ये चले जाते हैं तो पूरे घर में झाड़ू तभी लग पाती है। इनके जाने के 10 से 15 मिनट बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी, तो इसलिए मैंने पहले ही सारे घर में झाड़ू लगा दी। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद बच्चों को मैंने बोला तैयार होने के लिए, तो ब्रश वगैरह करने लगे और मैं यहाँ पर उनके लिए फटाफट से बना रही हूँ सैंडविच पराठा। और उसके लिए मैंने जो सैंडविच पराठा बनता है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने पुराने ब्लॉग में डाल रखी है। काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी होता है। आप भी अपने बच्चों के लिए ये वाला नाश्ता, सुबह का जो लंच है, रख सकते हैं। एक तो ये जल्दी बन जाता है, ऊपर से ये हेल्दी होता है, बच्चों को अच्छा लगता है। और ब्रेड कुछ होता नहीं है, तो आटे के ही हम पराठों के ही सैंडविच पराठा बना देते हैं आलू भर के। तो ये बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अपने बच्चों के लिए ये चीज़ बनाएंगे ना, तो बच्चे आपके भी बहुत खुश होकर खाएंगे। तो यहाँ पर आरब की जो गाड़ी थी वो आने का टाइम ही हो रहा था, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरी थोड़ी सी हेल्प कर, और अपना लंच है ना उसको मैं पीस कट करके दूँगी, तो उसमें लंच में रख ले। तो आरब वही मेरी यहाँ पर हेल्प कर रहा है। और देखिए इतना ही काम हो पाया था कि 6:30 बज गए थे और इनकी जो गाड़ी थी ना वो आ गई थी। तो मैं यहाँ पर फटाफट कर रही थी। और छोटा वाला बेटा था, उसका लंच पैक हो गया था, वो चला गया था। तो आरब फटाफट से अपने लंच पैकिंग का वेट कर रहा है। एक तो पता नहीं स्कूल का टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पर चले गए स्कूल। उसके बाद मैंने बनाई है अपने लिए कड़क सी 1 कप चाय, क्योंकि सुबह की इस भाग दौड़ में अगर 1 कप चाय मिल जाए ना, और ये तो मैंने आज मतलब बिना चाय के इतना काम कर भी दिया है। बाकी चाय के बगैर ना मेरे से सुबह को बिल्कुल कुछ भी काम नहीं होता है। सबसे पहले मुझे चाय चाहिए होती है, लेकिन वही है कि बच्चों का लंच सबसे पहले होता है, तो उनके लंच की तैयारी सुबह से ही लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने चाय पी ली है। तो वो अपने न्यूज़ वगैरह देख रहे थे और यहाँ पर मैंने अपने रूम में चाय पी। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। वहाँ से नहाने के बाद मैंने आकर के करी है पूजा। हम हाउस वाइफ का क्या होता है कि जो रूटीन होता है ना, रोज़ रोज़ वही काम करते हैं सारा कुछ, और फिर भी अपने चेहरे पर ना शिकन नहीं आने देते, हमेशा स्माइल रखते हैं। लेकिन ये चीज़ें ना कोई कोई लोग नोटिस करता है, मुझे लगता है सब लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वो भी, उनका भी ऑफिस का टाइम होता है, तो उनको भी खाना बनाना था। तो यहाँ पर मैं उनके लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि वो सैंडविच पराठा थोड़ा सा नहीं खाते हैं, कम खाते हैं पराठा वगैरह।
तो मैंने यहाँ पर फटाफट आलू गोभी काटे और ये देखिए मेरा ना छत से मैं हरा धनिया तोड़ कर लाई थी, तो इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि आपको क्या ही बताऊँ। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर सैंडविच पराठा की जगह आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें आलू के पराठे पसंद हैं, उनके फेवरेट हैं। आलू के पराठे के साथ मैं उनके लिए बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि जो मैंने बच्चों को सैंडविच पराठा की जो पिट्ठी बनाई थी उसमें से ही मैंने 2 आलू बचा लिए थे कि इनके लिए पराठे सेक दूँगी। तो इस तरह से हमारा जो कुकिंग का मेरा जो काम है सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। और फिर मैंने उनके लिए सेके हैं यहाँ पर फटाफट पराठे, क्योंकि हमारी जो हाउसवाइफ़ों की लाइफ होती है ना, वो बस किचन के इर्द गिर्द ही घूमती है कि सुबह को क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, अब की बार इसको क्या बनाना है, उसको क्या बनाना है। तो हमारा जीवन बस किचन के आसपास ही रह जाता है। फिर हस्बैंड को मैंने खिलाया खाना आलू के पराठों के साथ। उसके बाद मैंने खुद ने नाश्ता करा और मैंने सब्ज़ी नहीं ली है, मैंने एक सिंपल पराठा और चाय। उसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह सारे साफ़ करे और फिर मैंने साफ़ करी है अपनी किचन। तो मुझे किचन तो साफ़ ही अच्छी लगती है, मुझे ऐसे गंदी किचन अच्छी नहीं लगती। तो मेरी एक आदत और भी है कि मैं जो गैस का चूल्हा होता है ना, उस पर बनाते बनाते भी कपड़ा फेरती रहती हूँ। फिर लास्ट में मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए और इसी बीच मुझे बच गए हैं 2 और बच्चों का आने का टाइम भी हो गया। दूध अभी रखा है गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं आज भूल गई थी। तो अब बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं ना करने वाले, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सूट नहीं हो पाती हैं, जैसे कि पोछा हो गया, डस्टिंग हो गई, तो सारी चीज़ें मैं सूट नहीं कर पाती हूँ, तो वो बीच में कट हो जाता है। लेकिन इसी बीच 2 बज जाते हैं सारा काम करते करते मुझे, और इतने में ही बच्चे आ जाते हैं। मतलब मेरा काम पूरा कंप्लीट ख़त्म होता है तो बच्चे इतने में ही आ जाते हैं 2 बजे। तो यहाँ पर आराबनी आ गई स्कूल से और मैं यहाँ पर उनकी कर रही हूँ ड्रेस चेंज। और देखिए इसकी मस्ती, देखिए ये अपनी अलग ही इसकी दुनिया है। इसका खेल सबसे निराला है, जो मेरा छोटा बेटा है ना उसका खेल सबसे निराला है। और आरब आकर स्कूल से अपनी क्लास की ना सारी बातें मुझे बताता है, गाड़ी में क्या हुआ, क्लास में क्या हुआ, किस मैम ने क्या बोला। और जब तक ये बताता नहीं है मैं सुनती नहीं हूँ, इसकी ऐसी बेचैनी रहती है। उसके बाद बच्चों ने खाया है खाना और खाना खाकर हम आ गए हैं हॉल में, और यहाँ पर ये अपने कार्टून वगैरह देखने लग गए हैं। और इसी बीच मैं बहुत थक गई थी, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।